प्यारे बच्चों नमस्कार। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स एंड वाई के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं स्टैटिक्स बैकग्राउंड के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी और वेरिएबल के साथ में हमको उसके एलिमेंट या डेटा की ज़रूरत होगी। उनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हर एक पॉइंट को पॉइंट आउट समझेंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जब रिग्रेशन ऑफ लाइन हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी बहुत यूज़ होता है। उसके भी कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। आज हम सिर्फ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के बेसिक कंसेप्ट को समझने का हम प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, करेंगे लेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। एक्स एंड वाई द गिवन ऑर्डर पेयर्स x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। इसी को हम मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर x y है तो x1 x2 x3 अप टू xn इनके डाटा y1 y2 y3 अप टू yn। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल डेटा दिए रहेंगे। अब करें कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y डिनोटेड बाय rxy इज डिफाइंड एज। अब क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल को कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है। तो आर एक्स वाई जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको हम नॉर्मली आर लिखेंगे। वैल्यू होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये आपका इसका बेसिक फार्मूला। व्हाट इज द सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई? सिग्मा एक्स जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स and sigma y the standard deviation of y and define as। तो sigma x की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। और नाउ दिस इज सिग्मा वाई स्क्वायर रूट हियर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन दैट इज द होल स्क्वायर। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया किसका? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का। ये बेसिक फार्मूले हैं जिनको कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड डिवीजन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, फिर आपका ये हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं जब डेटा के साथ हमको वर्क दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात है? डेटा के साथ डायरेक्टली विदाउट मीन हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हमको मीन फाइंड आउट ना करना पड़े और हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये तो विदाउट मीन है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब कोवेरिएंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द कोवेरिएंस। इज द इम्पोर्टेंट की है कि व्हाट इज द कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस देखिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है। अब इसको हम लिखते हैं 1/n समेशन x माइनस एक्स बार एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y माइनस वाई बार। अब ये एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल कि हम हर बार मीन फाइंड आउट करें फिर मल्टीप्लिकेशंस करें तो वी गेट द टाइम टेकन। क्या समझ में आ रही बात है? टाइम टेकन होगा, ज़्यादा समय लगने वाला है। तो इस कंसेप्ट को हम दूर करेंगे। तो जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा है उसी की तरह हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का भी फार्मूला लिखेंगे। समझ में आ रही बात? उसको भी इसी तरह से हम रिड्यूस करके चेकआउट करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए, मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, सिंपल, यहाँ पे 1/n समेशन रहने दीजिए, इनसाइड आप मल्टीपल कर लिए पहले। तो x का y में कर लेंगे सिंपल, तो क्या मिलेगा देखिए, दैट इज योर एक्स वाई। फिर x का y बार में करेंगे तो माइनस एक्स वाई बार। फिर x का करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स बार y और फिर प्लस हो जाएगा x बार y बार। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, समेशन के साथ चले जाना है। तो सिंपली 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई का देखिए। अब कांस्टेंट टर्म याद रखिएगा, जब कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका समेशन नहीं होता बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वाई बार आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, समेशन एक्स अपॉन एन हो जाएगा। इस वाले में आएंगे तो एक्स बार कॉमन हो जाएगा, दैट इज एक्स बार कॉमन हो गया तो समेशन ऑफ वाई अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएंगे, मतलब एक्स बार और वाई बार कॉमन हो जाएगा, दैट इज समेशन 1/n। ठीक, अगेन नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस, देखिए ये क्या आपका है, एक्स बार है, दैट इज योर वाई बार एंड इज द एक्स बार, माइनस यहाँ पे एक्स बार और ये वाई बार, और यहाँ पे प्लस एक्स बार वाई बार और दैट इज द n/n। 1 का समेशन है,
1 हम जानते हैं कि यदि 1 2 टाइम्स ऐड करें तो 2 आता है, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3, 4 टाइम्स 4। तो इस तरह का सिमिलरली यू कैन राइट डाउन 1 एडिंग n टाइम्स। अगर n बार आप ऐड कर रहे हो बेटा तो क्या मिलेगा, n मिलेगा, तो n अपॉन n हो जाएगा, तो वी गेट द दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से जो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो गया, ये टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए सिंपली जो बच गया आपके पास यहाँ पे एक्स वाई, तो दैट इज द समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन हो जाएगा। एक्स बार वाई बार है तो एक्स बार को क्या लिख सकते हो आप, समेशन एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं। वाई बार को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, कोवेरियंस ऑफ, ठीक है। तो दैट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला। अब इसके लिए हमें नंबर ऑफ टेबल्स या नंबर ऑफ डेटा की जरूरत पड़ेगी कि हम कौन कौन सी टेबल वैल्यू बनाएं जिससे कि हम कैलकुलेशंस को डायरेक्ट कर सकें। दैट इज अ टेबल। देखिए एक्स तो रहेगा, वाई भी रहेगा। अब हमको ये चाहिए एक्स वाई, तो एक एक्स वाई का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड किया, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉलम बनेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। और अब ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके यहाँ से बन जाएंगे और जो भी डेटा दिया होगा फिर उनका हम यहाँ पे फाइनली सम कर लेंगे। सबके साथ सम जाएगा क्योंकि सम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सम सम हियर हियर एंड, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। सब में सम की जरूरत पड़ेगी तो सबको हम कैलकुलेट करके फिर फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज। ये समझ में आएगी बात। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि डेटा हमारे पास काफी बड़ा होता है, ठीक है। डेटा क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उस केसेस में अब हम कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है डेविएशन मेथड। क्या होता है, डेविएशन मेथड। हमारी बात क्या होता है, डेविएशन। तो इसमें हम करते क्या है ये ध्यान रखना है। जैसे x होगा, तो देखिए x डेटा हमारे पास होगा और फिर y होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहां से मान लीजिए इसका डेटा x1 है, ये x2 है, x3 है, तो कहाँ तक है, है यहाँ क्या आपका है, y1 है, y2 है, y3 है, अब तो क्या है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। u फाइंड करेंगे और v फाइंड करेंगे। u होता है x माइनस ए और v होता है y माइनस बी। ठीक। अब व्हाट इज द a एंड b इज द बेसिक कंसेप्ट। व्हाट इज a एंड b, a और b बहुत इंपॉर्टेंट है। अब a जो होगा x की कोई भी वैल्यूज, मतलब x1 से लेकर xn तक आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं, कोई फिक्स नहीं है। कोई डिवीजन का मेथड मतलब ये कोई भी वैल्यूज आप वहां से x की वैल्यू x1 से लेकर xn तक आप कोई भी वैल्यू को कंसिडर कर लो। y1 b क्या होगा, y1 में जो y की डेटा है y1 से लेकर yn तक उसमें से कोई वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो हम कहीं भी मान सकते हैं, इसको आप a मान लीजिए, इसको यहाँ पे मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या जो मर्जी आपकी मान लीजिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सेम कंसेप्ट रहेगा, ये निकालेंगे, उसके बाद का जो वर्क होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब उसके बाद हम फिर फाइंड करेंगे ub, फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे u स्क्वायर और नेक्स्ट फाइंड करेंगे v स्क्वायर, ठीक है, ये टेबल्स बनेगा। और फिर r की जो वैल्यू हो जाती है कोवेरियंस ऑफ uv अपॉन सिंपल सिग्मा u इंटू v, ठीक है। फार्मूला हमारा वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा u आपको पता हो जाएगा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u। तो सिग्मा u की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ u अपॉन n। ये सिर्फ वैल्यू को हम बदल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। सिग्मा v क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ v अपॉन n, दैट इज द होल स्क्वायर, ठीक है। और कोवेरियंस, दैट इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो कोवेरियंस uv, so that is your summation of uv upon n minus summation of u upon n and v। जो एक्चुअल फार्मूला था वही फार्मूला है, बट वेरिएबल सिर्फ बदल गए, डेविएशन हो गया, मतलब x को y को y जो x था u में बदल गया और y जो था v में बदल गया, बट कुछ चेंजेस के साथ। तो रिजल्ट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट आउट याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पॉइंट को समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये फंडामेंटल है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये बहुत लॉजिकल है। इस डेविएशन मेथड को याद रखिएगा, इसको जनरली हम तभी यूज करेंगे जब डेटा हमारे पास काफ़ी थोड़े बड़े डेटा मिले, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है इस टेक्निक से करें। आ गई बात? आइए अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ आर जो होता है, आर की जो वैल्यूज होती है ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ये होता है आपका -1 लेस देन आर लेस देन 1। मतलब ये ध्यान रखना है दैट इज वैल्यू -1 to 1 के बीच होगी। नॉर्मली हमको जब हम फाइंड करेंगे तो -1 से 1 के बीच में वैल्यूज आती है। माइनस और 1 पे क्या, जब हम अगर माइनस और 1 लेंगे तो हमारे डेटा पे क्या प्रभाव पड़ता है, 0 लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, उसको हम आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गई बात कि -1 अगर एग्जैक्टली हम -1 ले लेंगे तो उस केसेस में हमारा जो कंडीशंस है वेरिएबल्स के बीच, उसमें क्या इफेक्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट आए मिडिल आएगा 0 आएगा तो उसको हम क्या ले लेंगे, तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लॉस्ट टॉपिक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के साथ उसको हम फिर एंगल के साथ इंट्रोड्यूस करके वर्कआउट्स करेंगे। बट इन जनरल आप ध्यान रखिए कि आर की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच रहेगी। ओके, आइए अब इस पे हमें क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे कि जो आपका कंसेप्ट है वो और अच्छे से डेवलप हो सके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। समझ आई बात? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है। समझ में आई बात? अगर आपको ये पता चल जाए कि हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है तो हम बात कर सकते हैं। तो देखिए आर की वैल्यूज सिंपली आप जानते हो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसी को हमको सबको फाइंड करना है। तो आप कोवेरिएंस फाइंड करिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई फाइंड करिए, देन पुट नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, क्लियर हुआ? ये फंडामेंटल है। तो बट व्हाट कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस इज व्हाट? तो कोवेरिएंस फार्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एंड नाउ दिस इज समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ओके, और फिर सिग्मा एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट में, दैट इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, द समेशन ऑफ वाई स्क्वायर रूट, ठीक है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। अब आपको जो वर्कआउट है, नंबर ऑफ टेबल्स, जो टेबल बनाने हैं उस पर हमको फोकस करना होगा। तो पहला टेबल एक्स का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाई का, फिर तीसरा एक्स वाई का, चौथा एक्स स्क्वायर का, पांचवा आपका वाई स्क्वायर का। दैट इज इंपॉर्टेंट। जो वैल्यू दी है उस वैल्यूज को हमको यहाँ पे लिखना है और उस पर फिर वर्कआउट्स करना है। देखिए वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, उस पॉइंट को समझिए। दैट इज क्या क्या दिया है, 1 3 5 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10, ठीक है, 1 3 5 1 3 5 7 8 10 और 8 12 15, 8 12 15 और फिर 17 18 20, ठीक है। अब आपको इसका एक एक करके मल्टीप्लाई करना है और वर्क करना है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, का मल्टीपल करेंगे दैट इज द 36, फिर 15 का करेंगे तो 75, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? एक एक करके पॉइंट्स आउट को समझिए। फिर 17 का 7 में करेंगे तो सिंपल 119 हो जाएगा। 18 का 8 करेंगे तो सिंपल 18/144 होता है, 144 हो जाएगा और यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको सम कर लीजिए। तो जैसे इसका सम करेंगे तो देखिए 8 6 14, 14 5 19, 9 28, 4 32, तो और फिर 7 3 10, 10 1 11, 11 4 15, 3 18 और फिर यहाँ से 2 2 4 582 आ जाएगा इसका सम। अब एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर मतलब 1, फिर 9, फिर 5 25, 7 49, फिर 8 64 और फिर 100 और इसका सम कर लीजिए तो सिंपली ये सम जो आता है 248 आ जाता है। सॉरी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का सम देखते हैं। 9 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 4 28। ठीक है बेटा। और फिर देखिए 4 2 6, ठीक है, 6 6 12, और 6 6 12 और 2 14, और फिर 1 1 2, 248। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। वाई स्क्वायर देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 64 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे 64, 12 का 144, और 15 का वर्ग हो गया 225। 71 का वर्ग होता है 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। ठीक है, 18 का होता है 324। ठीक, और फिर इसका 400, और इसका सम करेंगे तो देखिए आ जाता है मेरे पास जो मैंने लिखा है 1446। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा को फाइंड आउट करना। पहले एक्स वाई फाइंड करिए, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, और फिर उनका सम। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, जो ये वाला डेटा यहाँ से जो इसके डेटा है इनका वर्क करके फाइंड आउट किया। वाई स्क्वायर कहाँ से फाइंड किया, जो ये डेटा 8 का स्क्वायर, 12 का, 15 का, 17 18 एंड 20, ये ऑल वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। समेशन ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, तो दैट इज द समेशन ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 90 आ जाएगा। और दिस इज द समेशन ऑफ वाई फाइंड करेंगे तो सिंपल, सॉरी नॉट 94, ये 34 है और ये 90 है, ये ध्यान रखें, दैट इज इम्पोर्टेंट। 3 1 4 और 5 4 9, 9 9 7 16, 16 8 24 और 10 34। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ बचा नहीं है, तो पहले कोवेरियंस निकाले। एन का मान कितना है, एन हमारे पास बेटा कितना है, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा है, तो एन का मान 6 हो गया। का मान क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया। दैट इज द लॉजिक बेस पॉइंट है आउट यहाँ पे। अब एक एक वैल्यूज को हम सेपरेट फाइंड आउट कर लें और फिर बात कर लेंगे। तो पहले हम कोवेरियंस को फाइंड करते हैं, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन है, माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और फिर समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट दिस। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना निकला, 582, तो 582 और डिवाइडेड बाई 6, माइनस यहाँ हो गया 34/6, और फिर यहाँ पे होगा 90/6। ठीक, अब कैलकुलेट करिए इसको, कैंसिल जो वर्कआउट हो सकता है इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 9 54, और फिर 4 बचेगा, 6 7 42। ठीक है, तो ये हो गया 6 9 54, 6 7, तो 97, माइनस इसको कैंसिल कर दिया तो 15 छक्का 90, 15, और फिर इसको 5 3 से काट दीजिए, 3 5 15, और 3 दूनी 6, और इसको 2 से काट दिया यहाँ पे 17। ठीक है, तो 17 5 85, 85, तो टोटल मिला के आ गया यहाँ पे 12। दैट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, क्या आ गया बेटा आपका 12 आ गया। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। एक्स, आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वहीं पे डायरेक्ट पुट करके, बट अभी हम फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट की कंडीशंस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर 248 फाइंड आउट किया है, तो दैट वैल्यू इज 248 अपॉन एन मतलब 6, माइनस यहाँ पे 34 है, 34 अपॉन एन, दैट इज द 34/6 होल स्क्वायर रूट्स। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए तो कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ये आता है आपका 4 छक्के 24, तो 6 चौके 24, 4, फिर 141.33 आएगा, और माइनस आ जाएगा, इसको वो टोटल वर्क कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 32.1489, 148, क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 3.030। कैलसी में कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू गेट द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लीजिए, वाई जो होगा, तो दैट वैल्यू इज हियर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन होल स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर, व्हाट वी गेट, वाई स्क्वायर इज हियर ऑलरेडी हमारे पास टेबल में है 1446, तो 1446 अपॉन क्या आ जाएगा 6, माइनस 90 है, ये 90/6,
होल स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसको टोटली कैलकुलेट करिए। तो देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, बचा 2, और तो 6 चौके 24 और फिर 6 कम 15, और ये हो गया 15, तो ये हो गया 225 अंडर रूट्स, मिल गया 16। कितना मिल गया आपका 4, सिग्मा वाई मिल गया आपको 4। ठीक है, तो अब आर की वैल्यूज, तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने निकाला 12 है, ये सिग्मा एक्स आपने निकाला 3.03 और इंटू 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो नॉर्मली ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 3.03, तो व्हाट वी गेट 0.99 समथिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक फंडामेंटल यहाँ से डिवाइड करना, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 3.03, तो आ गया, देखिए कह रहा है 999,990,009, तो 99 आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दैट वैल्यूज हियर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक और डबल जीरो फिर 9, इस तरह से आ रहा है वैल्यू, तो 0.99 समथिंग। तो ये तरीका है स्टूडेंट हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को कैलकुलेट करने का। ये फंडामेंटल लॉजिक हमको डेवलप करके देता है कि हमको कैसे क्वेश्चन को रीबिल्डअप करना है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक डेटा रहा आपके पास, जिस तरह से हम इसको वर्कआउट में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, टेक्निक आपके पास जिस तरह सा रीअरेंज कर सकते हो और फिर फोकस आउट करके सॉल्व करना है। ये देखिए हमारे पास जैसे सेकंड वाला डेटा यहाँ पे करा कि द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट सुटेबल्स। ठीक है, तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द इम्पोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज हियर। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस फिर से यहाँ पे फाइंड आउट करना है और इस पे वर्कआउट करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस किया है उस तरह से इसको भी आपको वर्कआउट्स में लेकर के कैलकुलेशंस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए अभी हम सिर्फ नॉर्मल तरीका कर रहे हैं, जब बड़ा डेटा लेंगे फिर उसको उस तरह से रीहैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल टेबल्स हम बना लें, फिर उसके बाद फार्मूले में रख करके सारा वर्क कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए x चाहिए और फिर यहाँ पे y चाहिए, फिर एक्स वाई चाहिए और फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई का। यूवी से भी किया जा सकता है, थोड़ा वर्कआउट्स हो जाएगा, यूवी से थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, यूवी से हम बाद में कर लेंगे, बट फिलहाल अभी इससे वर्कआउट्स करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा हमारे पास है। तो सिंपल यहाँ पे 10 11 14 14 20 22, ठीक है, फिर क्या है 16 12 15 16 12, ठीक, उसके बाद क्या है आपके पास 13। चलिए ये x का हो गया, y का देख लेते हैं क्या हमारे पास है। सिंपली अब 12 12 14 15, तो यहाँ से लिखेंगे 12 15, फिर क्या है 16 21 26, 16 21 26 21 15 16 21 15 16 और फिर ठीक। अब आगे का फोकस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, सीधा सीधा करूँगा, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं होगी, एक भी मल्टीप्लिकेशन इधर उधर नहीं करना है आपको। जो वैल्यू जिसकी जहाँ रिक्वायर्ड्स होगी उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे फोकस आउट करना है, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन इधर उधर कर दिया तो सारा डेटा ही फिर आपका गलत हो जाएगा। एक मिस्टेक्स मतलब टोटल कैलकुलेशंस का आपका बंटा धार कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चंस का बंटा धार नहीं करना है, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से बारीक से समझना है। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशंस आपको करना पड़ेगा और वर्कआउट्स में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120, 11 और 14 का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी मैंने अब किया हुआ है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जो मैंने मेरे पास अवेलेबल है डेटा, उसकी सहायता से मैं यहाँ पे राइट अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट इज़ ईयर 154 हो जाएगा,
14 और 15 का मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 210 हो जाएगा। 14 और 16 देखिए तो 16 चौक के 64 हो जाता है और 16 सौ कम 22, 224। ठीक है, 224 हो जाएगा। 20 और 21 का हो गया 40 हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 नहीं 4, 410। ठीक है, और सॉरी 420। फिर 22 और 26 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बोलिए मेरे पास जो है 572। ठीक, 16 और 21, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, तो 326, 336। 15 12, 15 दूनी 30 हो गया, 15 एक कम 15, 3 18, 180। ठीक है, और फिर 15 और 16, तो 16 25 80 और 16 एक कम 16, 8 24, 240। फिर 13 और 14, 14 42 हो गया, और फिर 14 एक कम 14 4 18, 182। ठीक है, ये एक्स वाई का हो गया वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन इन डेटा का आपस में। अब इनका स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ से पहले तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो डेटा वर्क बनेंगे 121, फिर 14, 196, फिर 196। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 200, तो यहाँ पे आएगा 400, 20 का 400, फिर 484, फिर 16 का हो जाएगा आपका 256। ठीक है, 256 होता है, 256, 144, 15 का होता है 225, और 13 का होता है 160। समझ में आई बात? स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाई का आ जाएंगे, तो वाई वाले कंसेप्ट में देख लिए 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे 144। 14 फिर से यहाँ से निकल गया, 14 का सॉरी यहाँ पे 14 है, तो 14 का क्या हो जाएगा 196। फिर 15 है यहाँ पे, 15 का क्या होगा 225। फिर 16 आया, 16 का क्या हुआ 256। 21 का क्या होता है 441। ठीक है, 21 का 441। 26 का कितना होता है 676। ठीक है, 21 का होता है 441 फिर से, और फिर 15 आया तो 225, 16 256, और 14 190। ये वैल्यूज आ गए। अब इनका सम कर लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट का सम है हमारे पास, तो एक एक करके सम। समेशन ऑफ एक्स का सम कितना है 147 है, समेशन ऑफ वाई कितना है 170 है, और फिर एक्स वाई जो एक्स वाई निकाला है ये 2638 आएगा। सम आप कर लीजिएगा, सम कैलसी में कर लिए कैलकुलेट, क्योंकि हमें यहाँ टाइम बचाना है, इसलिए मैंने वैल्यूज को सम करके ऑलरेडी लिख लिया है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2291, 21, और फिर ये है 305। ये वैल्यूज हमारे पास किसकी है, ये जो ऊपर हमने ये डेटा निकाला इसकी वैल्यू का सम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट की है स्टूडेंट, तो आप जब आपके पास कैलसी होगा आप इसको जनरली बहुत जल्दी से बेसिक फास्ट तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम आर को फाइंड करने के लिए तरीकों पे फोकस करते हैं। तो देखिए आर को कैसे फाइंड करते हैं उसके बेसिक फार्मूले बात करेंगे। तो आर इज इक्वल टू व्हाट होता है, आर इज इक्वल टू आपके पास होता है कोवेरियंस ऑफ द एक्स वाई अपॉन फिर सिग्मा एक्स एंड। एक तो तरीका ये है कि यहीं पे हम फार्मूला लिखें और डायरेक्टली पुट कर दें। दूसरा तरीका है कि हम सेपरेटली फाइंड करें। तो सेपरेटली फाइंड करने का फायदा ये होता है कि हमारा जो गलत होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। हम कोवेरियंस फाइंड करेंगे फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको पता है क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन है, माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन एंड समीशन ऑफ वाई अपॉन एन। ये बहुत लॉजिक सा कंसेप्ट है। समीशन ऑफ एक्स वाई ये रहा आपका, तो दैट इज 2638, और बाई 10 है, एन का मान 10 है आपके पास, टोटल 10 डेटा है। समीशन ऑफ एक्स वाई 147 अपॉन 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 170 अपॉन 10, और इसी को कैलकुलेट कर लेना है आपको, दैट इज देन वी गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, बहुत फंडामेंटल सा कंसेप्ट। तो आइए देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 263 पॉइंट समथिंग, 263 पॉइंट समथिंग हो गया यहाँ पे, दैट इज द 263.8 माइनस 14.7 और फिर इंटू 17। इसको हम कैलसी में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत डेटा बड़ा नहीं है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट की। ठीक है,
देखिए, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे, 268.263 माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, साथ ब्रैकेट लगा के करेंगे काम तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 14.72, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ये गलत हो रहा है और आई थिंक एलसी बहुत बारीक से लगाना पड़ेगा तब जाके हम बात कर पाएंगे। 263.8 माइनस, क्या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फिर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड्स और फिर साइंटिफिक, तो दैट इज़ 263.8 माइनस ब्रैकेट 14.7 टू इन क्लोज, कैलकुलेट कर लीजिए 13.9, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो 13 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए सिग्मा एक्स की बात करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट में द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का फुल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला हमारे पास, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, तो 2291, ठीक है, यही तो है 2291, तो दैट वैल्यू इज हियर 2291 अपॉन 10 माइनस कितना है 147 अपॉन, दैट इज द 147 अपॉन 10 होल स्क्वायर अंडर रूट्स, ठीक। वैल्यूज को सही से कैलकुलेट करना है तो यहाँ जाएगा 229.1 माइनस, ठीक है, 14.7 होल स्क्वायर, दैट इज 229.1 माइनस, अब 14 पॉइंट जो है हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास मिलता है ना। तो 14.7 का हमको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड कर लेना है, दैट इज द स्क्वायर, और हो जाएगा आपका ओनली 216.09, 216.0, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये फाइंड आउट हो गया 216 और 229, तो ये अब इसको माइनस कर लीजिए, ओनली 229 माइनस 0.1 कर लेते हैं, कितना है 13.01, ठीक है। तो दैट वैल्यू इज द 13.01 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, पूरा क्लियर कर दिया इसको। तो देखिए दैट इज द 13.01 और स्क्वायर रूट निकालना है हमको, 01 स्क्वायर रूट 3.60, ठीक है, कितना आ रहा, दैट इज द वैल्यू हम देख ले रहे हैं 3.07, 3.607 किसका निकल गया, सिग्मा एक्स निकल गया, ठीक है बेटा। आइए सिग्मा वाई निकालते हैं। ये सिग्मा वाई क्या होता है, दैट इज यर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना हमारे पास है, जो वैल्यूज है हम उसी को फोकस करेंगे। समेशन ऑफ वाई है 3056, तो दैट वैल्यू इज हियर 3056 अपॉन 10 माइनस, और ये कितना है समेशन ऑफ वाई 170 है, 170 170 अपॉन 10 होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए हो गया 305.6 माइनस, ये कैंसिल कर देंगे इससे, 17 मतलब 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये सब जानते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.6 तो अपने जगह पे रहेगा, 15 में से 9 चला गया 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 होगा 8 हो गया, 16.6 आ जाएगा, और 16.6 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, क्या करना है 16.6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट।
तो देखिए 16.6 और दैट इज द स्क्वायर रूट 4.074 4.074 ये वैल्यूज इसकी निकल गई। अब लॉजिकली हमको क्या करना है, आर निकालना है। तो आर हमारे पास है द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरिएंस हमारे पास क्या है बेटा, कोवेरिएंस देखिए हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 13.9। तो दैट वैल्यू इज योर 13.9 अपॉन और सिग्मा एक्स हमारे पास है 3.60 3.607 इंटू 4.074। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है आपको। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हो सकता है। 13.9 डिवाइड्स, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स के पास है 3.0607 टू 4.074। ठीक है, और दैट ब्रैकेट डिवाइड कर लिया तो 0.9459। ठीक है, 0.945। तो दैट इज द, तो ये देखिए कंसेप्ट है कि हम कैसे कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इस टाइप का, चूंकि लेंदी कैलकुलेशन होता है, बट आपके पास कैलसी अलाउ होती है एग्जामिनेशन। तो कैलसी की हेल्प से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हो, बहुत बेसिक फंडामेंटल के साथ इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।